चलिए, आज एक बहुत ही आम चैलेंज के बारे में बात करते हैं, भारत का नक्शा याद रखना। खासकर तब जब एग्जाम में मार्क्स दांव पर लगे हों। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है, तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका देखने वाले हैं। देखिए, इतने सारे राज्य, हर एक का अपना अलग शेप, कौन सा राज्य कहाँ है, ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सोचिए, 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश, हर किसी का शेप एकदम अलग। ये तो एक मुश्किल पहेली जैसा लगता है ना? पर आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। और बात सिर्फ याद रखने की नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो सीधे सीधे सवाल आते हैं। जैसे सीटेट में पूछा गया ये सवाल, इनमें से कौन से राज्यों का समूह है अरब सागर के तट पर है। अब ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए नक्शे की पक्की समझ होना तो बिल्कुल जरूरी है। तो क्या करें? घबराइए नहीं। क्या हो अगर मैं कहूं कि बस कुछ सिंपल सी आकृतियों, मतलब शेप्स का इस्तेमाल करके आप पूरे भारत के नक्शे की एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं। आइए इस बहुत ही आसान और मजेदार डायग्राम ट्रिक को देखते हैं। ये पूरी टेक्निक सिर्फ 4 सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स पर बेस्ड है। एक ट्रायंगल, एक बॉक्स, एक कर्व और एक डायमंड। ये शेप्स हमारे विजुअल एंकर्स की तरह काम करेंगे और नक्शे को याद रखना एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए भारत के सबसे ऊपरी हिस्से से शुरू करते हैं, यानी नॉर्थ से। हमारी पहली शेप है एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज। बस कल्पना कीजिए कि भारत के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े उत्तरी राज्यों को एक साथ जोड़ देता है। मतलब सिर्फ इस एक शेप से आपको इन सभी राज्यों की पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से आराम से याद रह जाएगी। ठीक है, नॉर्थ हो गया। अब नॉर्थ से चलते हैं वेस्ट की तरफ। यहाँ हमारी दूसरी शेप है एक बॉक्स। चलिए देखते हैं कि ये सिंपल सा बॉक्स पश्चिमी इलाके को कैसे क्लियर कर देता है। ये बॉक्स राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को एक फ्रेम में सेट कर देता है। बस इस बॉक्स की कल्पना करने से ही इन राज्यों की जगह याद रखना कितना आसान हो जाता है ना? अब बारी है ईस्ट की, जो हिस्सा अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमारी तीसरी शेप एक कर्व इसे भी बहुत सिंपल बना देगी। बस एक हल्का सा कर्व सोचिए, जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर गुजर रहा है। ये कर्व इन राज्यों को एक लॉजिकल बहती हुई लाइन में जोड़ देता है, जिससे इन्हें याद रखना आसान हो जाता है। और अब आते हैं सबसे आखिर में, दक्षिण की ओर, जहां हमारा नक्शा पूरा होगा। यहाँ हमारी चौथी और आखिरी शेप है एक डायमंड, यानी हीरा। ये डायमंड शेप महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, इन सभी दक्षिणी राज्यों को एक साथ एक स्ट्रक्चर में बांध देता है, जिसे याद रखना बहुत आसान है। तो हमने चारों शेप्स को अलग अलग देख लिया है। अब असली जादू देखने का समय है। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत का पूरा नक्शा कैसे बनाते हैं। और ये देखिए, नॉर्थ में हमारा ट्रायंगल, वेस्ट में बॉक्स, ईस्ट में कर्व और साउथ में डायमंड। ये सब मिलकर भारत का एक सिंपल और यादगार नक्शा बनाते हैं, जो अब आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये टेक्निक आपको सीधे एग्जाम हॉल में मदद कर सकती है, जब आप पर अच्छा परफॉर्म करने का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की, सीटेट की या किसी भी स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ये टेक्निक ज्योग्राफी और मैप बेस्ड सवालों के जवाब देने में आपकी जबरदस्त मदद करेगी। अच्छा, इस टेक्निक को दिमाग में पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक छोटा सा टेस्ट। चलिए इसे अभी इसी वक्त करते हैं। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। नॉर्थ में उस ट्रायंगल को इमेजिन कीजिए, वेस्ट में बॉक्स, ईस्ट में वो कर्व और साउथ में डायमंड। देखिए कैसे ये शेप्स आपके मन में भारत का नक्शा बना रही हैं। कैसा रहा? हो सकता है पहली बार में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये डायग्राम मेथड आपके लिए एक ऑटोमेटिक और रिलायबल टूल बन जाएगा। उम्मीद है कि ये टेक्निक आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारी अगली प्रस्तुति में हम सीटेट एग्जाम से एक मुश्किल लगने वाला मैथ का सवाल लेंगे और उसे एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल शॉर्टकट से हल करना सीखेंगे। तो उसे भी जरूर देखिएगा।